ड्रग डीलर पिंकी के हवाले से बताइए। बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बातें हो रही है इस हवाले से। पाकिस्तान में इट्स टॉक ऑफ द टाउन ये जो टॉपिक है। अब यहाँ तक टू टू दिस एक्सटेंट बात की जा रही है कि कोई ड्रामा बनाया जाए इसके ऊपर, इस कैरेक्टर के ऊपर, कोई मूवी रिलीज़ की जाए। आप क्या कहते हैं कि ज़्यादा हो गया या ठीक है, सही चल रही है जो बातें हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये पिंकी एक है। सिर्फ कराची में मेरा मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ऐसी को 100 पिंकियाँ होंगी या पिंके होंगे जो ये काम कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी नहीं है, ये कोई रिंग लीडर नहीं है एक बहुत बड़ी। मैं ये समझता हूँ किसी गैंग के ये नीचे एक हैंडलर है, जो अपने एरियाज़ में करती है, उसके अलावा नहीं। और पिंकी जो है, ये प्रॉब्लम इसको आई जब इसकी कैट वॉक सामने आई। वो जो जज साहब के पास जा रही थी और जिस तरह से उसने वॉक डाली है और जो उसने गुफ्तगू की है, वो जो है उसने एकदम से हर चीज़ को हाईलाइट कर दिया। वरना ऐसे रोज़ पता नहीं सैकड़ों मुजरमान जो हैं उनकी पेशियाँ होती हैं और बेलों की अपील्स होती हैं। तो ये सब कुछ इसको उस वजह से महँगा पड़ गया। लेकिन अगर कोई इसको ग्लैमराइज़ करना चाहता है और कैश करना चाहता है तो ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। अगर कोई समझता है कि ये इसके ऊपर फ़िल्म बन सकती है, ड्रामा सीरीज़ बन सकती है, तो बिस्मिल्लाह ज़रूर बनाएँ। लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि इसमें अनलेस एंड अनटिल आप फ़िल्म भी बना रहे हैं, तो अगर आप 3-4 ट्रैक्स और नहीं डालते और इसमें आप काफ़ी और फ़िक्टिशियस मवाद नहीं डालते, तो आई डोंट थिंक इट इज़ फिल्म मटीरियल। एक एक ड्रग डीलर है जो पकड़ी गई है, एंड दैट्स इट। आई मीन, अब फ़र्ज़ करें मुझे लोगों ने कहा कि जी उसके यूज़र कौन-कौन थे। तो जो ड्रग यूज़र है, मैं उसको तो मुजरिम नहीं कहता, मैं तो ड्रग डीलर को मुजरिम कहता हूँ। मैं कहता हूँ बीमारी से नफ़रत करें, बीमार से मत नफ़रत करें। जो आदमी बीमार है उससे क्या नफ़रत करनी? हाँ, जो बीमारी फैला रहा है उससे नफ़रत करें। तो आपने अगर उसको ग्लैमराइज़ करना है तो कर लें, और लोग अगर देखना चाहते हैं तो व्हाई नॉट? लेकिन लेट्स सी। आई मीन, मेरा ख़्याल है कि ना वो इतनी इम्पोर्टेंट है, ना वो इतनी बड़ी है कि हम सारे पाकिस्तान का मीडिया जो है उसको डिस्कस करता रहा है। जिस वक़्त उसकी स्टोरी आई है, मैं उस वक़्त ये सोच रहा था कि कौन-सी स्टोरीज़ हैं जिनको दबाने की कोशिश हो रही है ताकि इसको हाइलाइट किया जा रहा है। सो मैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू ओह! से उसको देख रहा था। पॉइंट एज़ और यूजुअल। कई चीज़ें थी जिनको डिस्कस भी नहीं किया लोगों ने, तो जो आ रही थी और वो आराम से निकलती जा रही थी। फिर ये आया कि जी ये पुलिस उसको हैंडल कर रही है या इसको कोई एजेंसी हैंडल कर रही है। सो आइदर ऑफ दैट कैन बी अ रियलिटी। आई मीन, ऐसे लोग जो हैं, जब तक उनके लॉ एनफोर्समेंट में अपने आप समझें कि मोहतरम नहीं होते, तब तक वो कितनी देर तक ऑपरेट। मसलन अगर आप चाहें कि आप शिकागो में ड्रग डीलिंग शुरू कर दें, तो उसकी एक्विजिशन, उसकी सेलिंग और उसका रिपैट्रिएशन, वो सारा करने के लिए आपको पूरा एक नेटवर्क चाहिए। और चाहे आप 50 लोगों को कर रही हो सप्लाई, तब भी आपको एक सप्लाई चेन बनानी है, एक आपको लॉजिस्टिक चीज़ सपोर्ट चाहिए। तो वो बगैर लोकल किसी की मदद के कैसे मुमकिन है? तो वो तो होगा, उसमें कहीं न कहीं तो नाम आएँगे लोगों के। अब ये तो राइट, तफ्तीश होगी तो पता चलेगा। राइट। मैंने स्पोर्ट्स का भी सवाल आपसे करना है, लेकिन इससे पहले मैं पूछना चाहूंगी, मिस माहिरा खान ने कन्फेस किया है या शायद अपनी एक दिल की बात शेयर की है कि एक पॉइंट पर जो कि नेचुरल है, there's no harm in it if she's just sharing her opinion regarding being an actress, कि उनको जो हीरोइन के रोल्स हैं वो मिलना बंद हो जाएंगे। दैट्स completely fine। लेकिन आपको क्या लगता है, अब लोग इसको इस बात से जोड़ रहे हैं, जो कि मिस्टर फिरदौस जमाल ने की थी, कि शी डजंट फिट इनटू दैट कैटेगरी कि इनको हीरोइन के रोल्स दिए जाए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ कि फिरदौस जमाल का मैं बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं, और मैं उनसे अभी रिसेंटली मेरी पिछली ईद पे मुलाकात भी हुई थी। मैंने उनका एक इंटरव्यू भी किया था उस्मान पीरज़ादा के साथ। तो
मैंने उनसे किसी कंट्रोवर्सी के ऊपर सवाल नहीं किया था, मैंने उनसे सिर्फ आर्ट के ऊपर कर रहा था। बट हैविंग सेड दैट, मायरा खान पाकिस्तान की एक सुपरस्टार है। शी इज़ नॉट जस्ट अ स्टार, शी इज़ अ सुपरस्टार एंड शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली। और राइट। उनकी उसकी बड़ी फेम है और उसके बड़ा होल्ड है। देखें, जो सुपरस्टार होता है ना, वो सुपरस्टार होता है। वो चाहे अरशद नदीम हो, वो चाहे मायरा खान हो, वो चाहे शाहिद अफरीदी हो, वो चाहे जो मर्जी हो। व्हेन यू रीच अ सर्टेन लेवल कि आप इंटरनेशनली एक्नॉलेज हो जाएं, तो फिर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। और जो स्टार्स होते हैं ना बुशरा, वो एक्टर्स की तरह नहीं सोचते, ना बिहेव करते हैं, और ना लोग उनको सिर्फ एक्टिंग देखना चाहते हैं। वो उनका स्टारडम देख रहे होते हैं, वो उनका लाइफस्टाइल देख रहे होते हैं, वो उनको उस तरह से एंजॉय करते हैं। सो और अगर उसने, मायरा ने ये बात की है, मैंने तो नहीं पढ़ी, लेकिन अगर उन्होंने ये की है, तो ये एक उनका, आप समझे कि एक ट्रुथ कन्फेशन है, नथिंग रॉन्ग इन दैट। और एक रियलिस्टिक उन्होंने बात की है, रियलिस्टिक उन्होंने वो की है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक हमारे जो सुपरस्टार्स हैं, चाहे मायरा खान है, चाहे फवाद खान है, चाहे सबा कमर हैं, चाहे और लोग हैं, हुमायूं हैं, महविश हैं, बहुत लोग हैं, या इवन फिरदौस साहब हैं, उस्मान पीरज़ादा हैं, ऐसे लोग। वी नीड टू प्रोटेक्ट देम एंड वी नीड टू डिफेंड देम फ्रॉम एनी मडस्लिंगिंग। और ऑलरेडी हमारे पास स्टार्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर कोई बन ही जाते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना वो हमारी जिम्मेदारी है। सो मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता कि उसको रोल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। फॉर मी शी इज मायरा खान अ सुपरस्टार एंड शी रिमेन वन। ठीक।